अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आसफ़ चीमा। मुझे उम्मीद है कि आप अगर मेरी वीडियो एंड तक देखेंगे तो आप मजबूर हो जाएंगे कि इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मगर मेरी पर्सनली जो रिक्वेस्ट है आपसे वो यही है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी कोशिश होती है कि वीडियो दिलचस्पी के साथ साथ इंफॉर्मेटिव और अवामी मसाइल को जो है ना वो उजागर करने के लिए जो है ना वो बनाई जाए। आज जिस मुकाम पर मैं मौजूद हूँ ये कई पहलुओं से बड़ी ही गैर मामूली अहमियत का हामिल है। जी, गुजरांवाला के शेरांवाला बाग में मौजूद हूँ। तो सियासी एतबार से, सकाफती एतबार से, तहजीबी एतबार से और एक तफरीगाह के एतबार से मेरे ख्याल में शेरांवाला बाग के ऊपर जितनी भी गुफ्तगू की जा सके वो कम होगी। एक पूरा जिसको कह लें कि तवील एक नशिस्त की ज़रूरत होगी शेरांवाला बाग के बारे में लोगों को मालूमात फराहम करने के लिए। खैर, ये एक अलहदा मौजू है। आज दरअसल जो मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो इस तरीही बल्कि गुजरांवाला का तरीही विरसा शेरांवाला बाग के वो मसाइल हैं जिनके बारे में गुजरांवाला के शहरियों ने हर प्लेटफार्म पर जो है वो दरवाज़ा खटखटाया मगर कभी उनकी सुनवाई नहीं हुई। शेरांवाला बाग में गुजरांवाला के कई नस्लों ने अपने मुख्तलिफ पहलुओं पर, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने जो हैं आसार अभी तक ऐसे छोड़े हैं जिनके नक्श जो हैं अभी भी जगह जगह मौजूद हैं। चलो खैर, ये तो एक लंबी बहस है। मैं चाहता हूँ कि मैं असल मौजू की तरफ आऊँ। तो अभी मैं इंशाल्लाह साथ साथ गुफ्तगू भी करूँगा और आपको कुछ ये यहाँ पे मनाज़र भी बताऊँगा। तो यहाँ पे गुजरांवाला शेरांवाला बाग में जो है ना सफाई सुथराई के मसाइल जो है ना काफ़ी ज़्यादा मसाइल थे। आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी दिलचस्प बात जो है ना वो बताना चाहता हूँ कि हमारे वो क्या कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। यहाँ पे जिसको जो इख्तियार मिलता है वो उस इख्तियार का ऐसा इस्तेमाल करता है कि अक्ल हैरान रह जाती है। तो ये अलमिया ये नहीं है कि हमारे पाकिस्तान में जो हुक्मरान तबका है या ब्यूरोक्रेट तबका है या जो इस्टेब्लिशमेंट से है वो ही लोग हैं जो अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, या उनके हाथ में अगर कोई लाठी आ जाए तो वो कहते हैं कि ये भैंस हमारी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे जिसके हाथ जो भी लगता है ना वो बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो अब एक छोटा सा इशू है, मैं वो आपको बताता हूँ। इशू तो छोटा सा है मगर ये कितना दरीना और लोगों ने इसके लिए कितनी दहाइयाँ जो है यानी कि कितनी लोगों ने इसके लिए जो है ना जद्दोजहद की कि किसी तरीके से जो है ना ये मसला जो है ना हल हो जाए। तो चलिए मैं आपको असल मसले की तरफ लेके जाता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको मंजरकशी भी करवाता हूँ कि ये शेरांवाला बाग जो है आप इसका थोड़ा सा मंजरकशी भी साथ साथ होती जाएगी। खैर, ये देखें, ये गुजरांवाला की तरीही बारादरी है। तो इसको मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं। तो ये अभी तो बिल्कुल ये जिसको कह लेना कि मसनूई तरीके से दोबारा तमीर की गई है। ये जब बाबरी मस्जिद का वाक़या रूनुमा हुआ था तो उसके रद्द-ए-अमल में यहाँ के गुजरांवाला के शहरियों ने जो है ना इस बारादरी को मलिया मेट कर दिया था। तकरीबन इसका नामो निशान मिट गया था, सिर्फ एक मिट्टी का और मलबे का ढेर रह गया था। तो बहरहाल बाद में गुजरांवाला की जो मुकामी इंतज़ामिया है उन्होंने ये अस्सिर नौ इसको तमीर किया और जो है ये जो है ना इसको कोशिश की है कि असल हालत में आ जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। बहरहाल चलते हैं असल मौजू की तरफ। तो पहले भी जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमारे बहैसियत कौम जो है ना हर बंदा ही अपनी जगह एक फ़िरौन बना हुआ है। तो चाहे वो साहिब इख्तियार छोटा है या बड़ा है, कसर कोई भी नहीं छोड़ता। एक छोटा सा मसला उसको उलझाया गया है। तो खैर, अगर गुजरांवाला की इंतज़ामिया तक ये मेरी वीडियो आप पहुंचाएंगे तो उम्मीद है कि ना सिर्फ उन लोगों की सरजनश होगी जिन्होंने ये कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया है और कौम के साथ जुल्म किया है, गुजरांवाला के शहरियों के साथ जुल्म किया है। तो मसला ये है कि ये गुजरांवाला का जो शेरांवाला बाग है ना, यहाँ पे एक तो जो उसकी अपनी एक तहजीबी या एक तारीख़ी हैसियत है वो अपनी जगह पे मौजूद है।
लेकिन ये एक ऐसी सैरगाह है जहाँ से गुजरांवाला, अंदरून गुजरांवाला, तरीही गुजरांवाला, पुराना गुजरांवाला के लोग जो है वो यहाँ सुबह और शाम जो है ना 2 वक़्त सैर करने के लिए आते हैं। और ना सिर्फ सैर करते हैं, यहाँ पे बाकायदा एक्सरसाइज की जाती है, वॉक किया जाता है। और मुख्तलिफ जो हमारी ट्रेडिशनल गेम्स हैं, यानी कि ताश हो गया, उसके बाद लूडो वगैरह हैं, वो यहाँ पे जो बुज़ुर्ग शहरी हैं वो आके तो यहाँ पे अपना वक़्त गुजारते हैं। तो अभी आप मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि पानी खड़ा है, तो ये पानी कोई झील नहीं है या ये कोई ऐसा नहर का माहौल नहीं है। ये शेरावाला बाग के अंदर बना हुआ वो ट्रैक है जहाँ लोग पैदल वॉक करने के लिए आते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ, ये तकरीबन कोई 8-10 साल से तो मैं इस इशू को देख रहा हूँ। मैंने खुद भी कई दफ़ा कमिश्नर गुजरांवाला और डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला से मुलाकात की कि शेरावाला बाग जो है उसको आपने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया हुआ है। वहाँ पे ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम जो है ना उसका जो वॉक करने वाला ट्रैक है ना उसको ठीक कर दिया जाए। तो ये एक नाहमवार ट्रैक था जिसके ऊपर 2 नुकसानात थे। एक तो ये था कि इंसान जो वॉक करने वाले लोग हैं उनका तवाज़ुन ख़राब होने की वजह से, पाँव टेढ़ा होने की वजह से अक्सर मोच आ जाया करती थी। दूसरा ये कि हल्की सी बारिश होती थी तो यहाँ पे पानी जो है ना वो ऐसे खड़ा हो जाता था जैसे कोई झील बन जाती है। तो उसके बाद जो है फिर आपको पता है बदबू, ताफ़न जो है, ये जो इश्यूज़ बनते हैं वो भी वही इशू जो है यहाँ पे बनना शुरू हो गए। तो हालिया भी तकरीबन 2 माह पहले जो है ना यहाँ पे हुदा करके जो है ना मेरे ख्याल में कमिश्नर गुजरांवाला और डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला की मुश्तरका जद्दोजहद से जो है ना वो PHA के जो डायरेक्टर हैं शाहबाज जोता साहब, उनकी दिलचस्पी से जो है ना यहाँ पे तमीराती काम हुआ जिसमें ये ट्रैक जो है ना उसको ठीक करने के लिए जो है ना मंजूरी दी गई। ये तरक्याती काम जो हुआ है इसके होने के बाद एक तो चलो ये बात होगी कि जो इसका ट्रैक है ना वो बिल्कुल हमवार हो चुका है। तो अब ये खतरा तो टल गया है कि किसी वॉक करने वालों को यहाँ पे जो है ना मोच वगैरह आ जाए या वो उसके गिरने का कोई खदशा हो। लेकिन एक चीज़ जो है वो उसने सारी किए पे पानी फेर दिया है, यानी कि जितनी मेहनत की है, जितना सरकारी खजाने से पैसा लगा है वो सारे का सारा ज़ाया हो गया है। 3 रोज़ कबल होने वाली बारिश जो है ना उसका पानी अभी तक यहाँ पे मौजूद है, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। हाँ जी नाजरीन, जो पैगाम मैंने आपको कोशिश की है कि कोई दिलचस्पी पैदा करके आप तक ये पैगाम पहुँचाऊँ और आप में ये अट्रैक्शन पैदा करूँ कि आप इसको जो है इस मसले को हल कराने में मेरी मदद करें। और ये इंशाल्लाह ये शेरावाला बाग ही नहीं है, पूरा पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान है। इसकी तमीर व तरक्की में भी ना सिर्फ किरदार अदा करना बल्कि हमने इसकी हिफाजत भी करनी है। और जो लोग हमारे हमारी असासों के ऊपर ऐसे चोरी करते हैं या करप्शन करते हैं तो उनका इस्तेहसाल जो है ना हम खुद करेंगे इंशाल्लाह। हम किसी का इंतज़ार नहीं करेंगे। और इस वीडियो के ज़रिए बार बार इंशाल्लाह ये वीडियो बनाएंगे। आज नहीं, अगर इस वीडियो पे एक्शन नहीं होगा तो इंशाल्लाह हम दोबारा जो है इस पैगाम को आगे बढ़ाएंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मुतलका हकाम वज़ीर आला पंजाब जो हैं, सेक्रेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं और उसके अलावा कमिश्नर गुजरांवाला हैं, डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला है, PHA के जो डायरेक्टर हैं गुजरांवाला के, उनसे जो है ना उन तक ये वीडियो पैगाम ज़रूर पहुँचाइएगा। तो मैं अब इजाज़त चाहता हूँ, अपने मेज़बान आसफ़ चीमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।